आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने इनकी बात नहीं की। स्थानीय अखबार शिक्षा मित्रों के आंदोलन और प्रदर्शनों की खबरों से भरे पड़े हैं। न्यूज चैनलों ने भी समय समय पर दिखाया ही, मगर इनकी समस्या का समाधान का कुछ अता पता नहीं है। जबकि यह मामला 100-200 का नहीं, 1,70,000 से अधिक शिक्षा मित्रों का है। संख्या के लिहाज से भी सोचिए कि यह कितना बड़ा मामला है, मगर इसका समाधान क्या होगा किसी को पता नहीं। पिछले 1 साल में कितने धरने दे चुके हैं, हिसाब करना मुश्किल है। इनकी कहानी इस तरह से है कि 2002 से 2009 तक 1,78,000 शिक्षा मित्र नियुक्त किए जाते हैं पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उस वक्त प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे, तो इनकी जगह इन्हें नियुक्त किया गया, क्योंकि देश में साक्षरता दर बहुत कम थी। इन शिक्षा मित्रों की सैलरी 2002 में 1,850 रुपए महीने की थी, जो 2014 में रेगुलर होने से पहले 3,500 पर पहुंची थी। इतने कम पैसे पर इन्होंने 12 साल स्कूलों में पढ़ाया। 11 जुलाई 2011 को यूपी सरकार का आदेश निकलता है कि इन सभी को सरकारी संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के जरिए, डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए बीटीसी का कोर्स कराया जाए। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब बहुत से इंटर पास थे, मगर ज्यादातर ने इस दौरान बीए की डिग्री हासिल कर ली और बीटीसी का सर्टिफिकेट भी। 1 अगस्त 2014 से इन्हें करीब 40,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है। मामला हाईकोर्ट में जाता है, जहां से इनका रेगुलर होना रद्द कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां लंबी सुनवाई के बाद 25 जुलाई 2017 को केस हार जाते हैं। सरकार कहती है कि इनकी समस्या का समाधान निकालेंगे, मगर 1 साल बीत गया। इस वक्त 1,70,000 से अधिक शिक्षा मित्र सड़क पर हैं। सैलरी के, खासकर सैलरी के मामले में उनकी नौकरी रेगुलर हुई थी, जो अब नहीं है। सैलरी 40,000 मिल रही थी, जो अब 10,000 हो गई है। इनकी समस्या का समाधान क्या निकलेगा पता नहीं है, कब निकलेगा इसका तो और भी पता नहीं। जब तक ये 12 साल तक 3,500 की सैलरी पर पढ़ा रहे थे, तब किसी को नहीं लगा कि ये बेकार हैं, अयोग्य हैं या नियमों के उल्लंघन करते हुए ये रखे गए हैं, इन्हें निकाल देना चाहिए। ज्यादातर साधारण घरों के लड़के हैं। आए दिन यूपी के अखबारों में छपता रहता है कि सदमे से शिक्षा मित्र की मौत हो गई, अवसाद से मौत हो गई और किसी ने आत्महत्या कर ली। 2 जून को हापुड़ के एक शिक्षा मित्र महेश कुमार की जिंदगी समाप्त हो गई। मरने से पहले उन्होंने जिले के संगठन के अध्यक्ष से पूछा कि उनका मानदेय कब आएगा। हापुड़ में शिक्षा मित्रों को मार्च के महीने से सैलरी नहीं मिली है। सोचिए, मार्च के महीने से 10,000 रुपए एक तो वैसे भी कम होता है, और ये ना मिले तो कितना भार पड़ता होगा। ये नौजवान कैंसर से जूझ रहा था और दवा के पैसे नहीं थे। इसकी कहानी बताते हुए इसके साथी रो पड़े। जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए हो और वो भी 3 महीने से भी ना मिले, तो सोचिए क्या हालत होती होगी। यूपी में ऐसा कोई नहीं जो शिक्षा मित्रों की समस्या से वाकिफ ना हो। कई सांसदों, विधायकों ने इनकी समस्या के समाधान को लेकर पत्र लिखे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में भी लिखा है कि प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीकों से सुलझाया जाएगा। वो 3 महीने की जगह न जाने कितने महीने बीत गए। तब तक हाईकोर्ट ने इनके रेगुलर किए जाने के फैसले को निरस्त कर दिया था। सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया जाता है। 18 सितंबर 2015 को बनारस के सांसद के नेता के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार मोदी वहां पर भाषण देते हैं, शिक्षा मित्रों के बारे में विस्तार से जिक्र करते हैं और चुनाव में भी जिक्र करते हैं। देखिए कि वो फिर भी इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी, और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। इन भाषणों के बाद भी कुछ हुआ नहीं है।
अब तो उनकी अपनी सरकार है। जब ये भाषण है तब तो अखिलेश यादव की सरकार थी। योगी सरकार से इनकी समस्या के समाधान पर क्या बात कर रहे हैं और इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, इन्हें क्यों नहीं अंतिम रूप से बताया जाता है। 1,78,000 लोगों की नौकरी, सैलरी और जिंदगी का मसला राम भरोसे या किसी कमेटी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।